की सूची में शरद के पास क्या कुछ है, उसके बाद बाजार की ओपनिंग पर भी नजर होगी। शरद बताएं। जी बिल्कुल, ईरान इजराइल का जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आ रहा है उसमें ऑफ कोर्स केमिकल्स में मिक्स रिएक्शंस आ सकता है, राइस स्टॉक्स में नेगेटिव रहेगा, गेल सीजीडीएस इनमें प्रेशर आ सकता है। और शिपिंग स्टॉक्स की बात करें और डिफेंस स्टॉक्स यहाँ पे तेज़ी मोमेंटम आ सकती है। ब्रेंट क्रूड भी $75 प्रति बैरल के ऊपर आ गए, तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन दोनों पे नज़र रखिएगा। आज भी अच्छी मूवमेंट आ सकती है, बट क्रूड डेरिवेटिव वाले कंपनी जैसे कि एविएशन, पेन, स्पेशलिटी केमिकल, सीमेंट, इन स्टॉक्स में थोड़ी प्रेशर आ सकती है। मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस पे नज़र रखिएगा। गोल्ड प्राइसेस अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है, तो इन स्टॉक्स में थोड़ी तेज़ी ऑलरेडी पहले देखने मिली चुकी है। बजाज फाइनेंस आज जो है एडजस्टमेंट होने वाला है, एक्स बोनस रहेगा रेशियो, और आपका जो एक्स स्टॉक स्प्लिट है उसको लेके अब देखिए आपके स्क्रीन पे भी ये नंबर आ गया है 954 रुपीज़ का। ऑफकोर्स जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सकता है, और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकती है। बैंकिंग स्पेस से येस बैंक, मूडीज़ रेटिंग ने अपग्रेड कर दिया है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। और वही हिंदुस्तान जिंक, अगर आप डिविडेंड थीम वाले इन्वेस्टर हैं तो आज आखिरी दिन रहेगा आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल के लिए। लगभग 10 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड अनाउंस हो चुकी है। और वेदांता की अगर बात करें तो 18 जून को बोर्ड मीट होगा, जहां पे पहला इंटरिम डिविडेंड जो है कंसिडर करने वाला है। और ऑफ कोर्स डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो अच्छी डिविडेंड पे आउट जो है इस कंपनी ने दिया है, तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव है दोनों, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता के लिए। फार्मा स्पेस से सिंजीन के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। EIR की जो है अप्रूवल आई है, यहाँ पे कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जर्वेशन भी नहीं देखने मिला उनके फैसिलिटी के लिए, तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। हालांकि सन फार्मा के लिए नेगेटिव है। उनके जो वन ऑफ द लार्जेस्ट आप कह सकते हैं फैसिलिटी जो हलोल में है, उनको 8 ऑब्जर्वेशन USFDA द्वारा आया है, तो स्टॉक में जो है सेलिंग प्रेशर आ सकती है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होगी, यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा आज। ठीक है, तो ये सारे के सारे शेयर आज फोकस में रहेंगे और इनको लेकर खबरें आई हैं, कुछ रिपोर्ट्स का असर होगा और कुछ मैनेजमेंट चेंज का आपको असर देखने को मिलेगा। बाजार खुले में 3 मिनट का समय रह गया है शीर्ष, लेकिन एक काम करते हैं, ये कुछ स्टॉक्स पर जरा फटाफट व्यू ले लेते हैं। प्रशांत जी, एक बार जरा वेदांता को लेकर अपना व्यू दीजिए। 18 जून को पहले अंतरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक है, और वेदांता चूंकि इतनी बड़ी कंपनी है, कई सारे बिजनेसेस करती है। अच्छा ठीक है, हमारे साथ प्रशांत जी नहीं है, शिवांगी से व्यू लेते हैं। शिवांगी जी, वेदांता पर अपना जरा व्यू शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें एक छोटा सा ना क्रूड वाला भी पोर्टफोलियो है, एक्सप्लोरेशन वाला। कैसे देख रही हैं आप शेयर को? बिल्कुल अभिषेक, वेदांता की अगर हम यहाँ बात करें तो स्टॉक में ऑफ कोर्स हमने देखा है कि स्लो एंड स्टेडी मूव हुई है। मोमेंटम जो है वो हल्का सा मिसिंग है यहाँ पे, बट ओवरऑल हमने देखा है कि बाइंग इंटरेस्ट हर छोटे लेवल पे इमर्ज जरूर हुई है। तो स्लो एंड स्टेडी स्टॉक है, एकदम से भागने वाले तो यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं नजर आ रहे हैं, बट 480 तक के टारगेट्स के लिए हम इसको नजर रख सकते हैं, 455 के एक सपोर्ट के साथ। ठीक है, 455 का सपोर्ट होगा वेदांता के लिए। एक क्विक व्यू जरा नज़ारा टेक पर लेंगे, क्योंकि नज़ारा टेक में रेखा झुनझुनवाला ने पूरा का पूरा हिस्सा बेच दिया है और 9 से 12 जून के बीच में पूरी 5% अपने स्टेक बेची है। नज़ारा टेक, तपन जी, एक क्विक व्यू आपका, कैसे देख रहे हैं स्टेक सेल को? क्योंकि हम तो एसोसिएट करके देखते थे कि बिग बुल से संबंधित है शेयर ये। एग्जैक्टली अभिषेक जी, देखो बिग बुल से ही उन्होंने इन्वेस्ट किया था, इसलिए ये फेमस हुआ था और इसलिए इतना भागा था, बहुत भागा था ये शेयर। लेकिन अब जब वही निकल रहे यहाँ से, और वही वही प्रॉब्लम है। देखो, जब बड़ा प्रमोटर होता है जिसके वजह से स्टॉक जब भागता है और एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है, एक्स्ट्रा पी रेशियो मिलता है इनको, तो अब वो निकले तो वो एक बड़ा नेगेटिव है। और ओवरऑल इतनी उनका अगर आप रिजल्ट्स भी देखो, नजर टेक इतना कुछ स्टेबल नहीं, काफी वॉलेटाइल रहता है और काफी स्पेकुलेटिव होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है नजरा टेक के साथ सालों से। लेकिन क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ने पहले इन्वेस्ट किया था, इसलिए ये स्टॉक को हमेशा प्रीमियम दिया जाता। अब वो एक निकल रहे तो वो एक बड़ा रेड फ्लैग है इस स्टॉक के लिए। और क्यों निकल रहे, सबसे बड़ी बात तो वही है कि क्यों निकले, क्या उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि वो निकल रहे। तो ये इसके वजह से अभी इन्वेस्टर्स और बाकी सब बड़े इंस्टीट्यूशन अगर किया है तो वो भी थोड़े डाउट करेंगे। तो यहाँ एक सेलिंग प्रेशर रहेगा आगे जाके भी, और क्योंकि स्टेक सेल बड़ा है तो मेरे हिसाब से ये अवॉइड करना चाहिए और नो थोड़ा साइड में रहना चाहिए इससे। मे भी एक रीजन ये भी हो सकता है, आजकल तो
स्टेक सेल करने का प्रमोटर इनकेश कर रहे हैं बाजार जब चला, और ये शेयर नज़ारा टेक का करीब 4 साल के हाइज पर है। 1345 रुपए का भाव इसका हो गया है, और ये भी एक वजह शायद हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है ना वो